हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ जो भी बच्चा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ जनरल चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों के कॉल्स हैं, मैसेजेस होते हैं कि मैम एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, कोई आइडिया? देखो बेटा, सबसे पहले मैं इन सनसनी खबरों से थोड़ा दूर रहती हूँ, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम मैं कोई तुक्के नहीं मारती हूँ, ना मेरा कोई इंटरनल सोर्स है कि मैं जिसके अकॉर्डिंग ये बता सकती हूँ। अक्सर मेरे स्टूडेंट ही नोटिफ़िकेशंस के बारे में मुझे बता देते हैं या फिर जैसे ही नोटिफ़िकेशन वेबसाइट पे आता है तो ही पता चलता है। तो मैं फालतू का कोई भी तुक्का नहीं लगाऊँगी कि हाँ, ये इन दिनों हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ऐसे हो जाएगा। अभी कुछ नहीं पता है क्योंकि कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। बट हाँ, जितना भी पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं एस्टेट के, कभी भी डिले हुआ है या जो भी रीज़न रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फ़रवरी के मिड तक एग्ज़ाम हो गए हैं, ठीक है? अभी तक जितने भी मतलब जो एस्टेट का रिकॉर्ड रहा है या तो दिसंबर में होता है मोस्टली टाइम। मैं बोलूँ अगर अभी तक 100 बार एग्ज़ाम हुआ है तो जिसमें से 90 बार आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन कुछ एक आधी बार ऐसा देखा गया था कि किसी रीज़न से लाइक कोविड के टाइम आप लोगों का, है ना? तब डिले हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मिड फ़रवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा। बट एग्ज़ाम होगा ज़रूर, आप लोगों का डिले नहीं होगा 2024 का क्योंकि इन लोगों ने फ़ॉर्म लिए हैं आप लोगों के और ऑब्वियसली बोर्ड को भी कराना ही है एग्ज़ाम तो, ठीक है? सबसे पहली बात ये बहुत बेहतरीन मौका है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं थी और और बेटा जिन बच्चों की प्रिपरेशन थी, तो आप लोग कंटिन्यू रखें और कॉमर्स में देखो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को लिमिटेड पढ़िए बट ज़्यादा बार पढ़िए। मैं हमेशा आप लोगों को यही बात बोलती हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़िए। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि मैम इसमें ये नहीं करा, ये नहीं करा। एस्टेट एक ऐसा बोर्ड है, एक मतलब एस्टेट एक ऐसा एग्ज़ाम है सॉरी, जिसमें आप लोगों का जो कॉमर्स का पोर्शन है, वो चाहे सिलेबस चेंज होने के बाद मैं बोलूँ या उससे पहले, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते ही आते हैं और मैंने बहुत बार हज़ारों वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए भी हैं, ठीक है? तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़रूर करके जाएँ, हमेशा जो आती हैं वो चीज़ें। और आप लोगों के जो भी क्रैश कोर्स में मेरे स्टूडेंट हैं, जो फुल कोर्स में मेरे स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए मैंने जो डेली टास्क चलाए हुए हैं आप लोगों के, देखो जो क्रैश कोर्स है, वो अभी भी अवेलेबल है क्योंकि आप लोगों का जनवरी में या फ़रवरी में एग्ज़ाम होगा, तो क्रैश कोर्स राइट नाउ अवेलेबल है आप लोगों का 999 रुपीज़ में, ठीक है? जिसके अंदर आप लोगों का रिकॉर्डेड वीडियोस जितने भी रिकॉर्डेड पूरा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है यानी आप उस कंटेंट को छोड़ के जाना ही नहीं है पेपर में 3 से 4 बार पढ़ें। अब जो नए व्यूअर्स हो सकता है पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो बेटा मेरी वीडियोस बहुत लंबी नहीं है। आप लोगों का कोर्स जितना एग्जाम ओरिएंटेड है वही है क्रैश कोर्स में, ठीक है? और साथ में मैं जो डेली टास्क दे रही हूँ बच्चों जो ऑलरेडी कोर्स में है हो आप लोग जो डेली टास्क दे रही हूँ, आप लोगों को पता है आप लोगों का पेड ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं आप लोगों को डेली टास्क दे रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट हो रहे हैं। तो चैप्टर 1 टू 9 आप लोगों का हो चुका है, आप लोगों के 1 टू 8 तक चैप्टर 1 टू 8 जो आप लोगों का कल टेस्ट डला था। जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज़ टेस्ट को अटेम्प्ट करें और वहाँ से देखें कितने क्वेश्चन गलत हैं आपके, कितने सही हैं। ठीक है? आज मैंने आप लोगों का टास्क दिया था 9 टू 16 चैप्टर पार्ट ए जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है उसका, तो वहाँ तक का टेस्ट आप लोगों का जो भी डेट गिवन है तब हो जाएगा। जो फुल कोर्स वाले स्टूडेंट है, चाहे क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट है, सभी को ये वाले टेस्ट दिए गए हैं, बाकी कोई टेस्ट क्रैश कोर्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? अब जो बच्चे मैं ये बोल दूँ कि मैम हाँ जब कई बारी बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट पास में होती है ना, तो यूँ लगता है ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जैसे ही थोड़ा ये पता चलता है ना, हाय! राहत की साँस मिली, अब मैं बाद में देखूँगा। ऐसा मत करना, आप रूटीन में चाहे कुछ भी पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो बट बेटा रूटीन में पढ़ना ज़रूर है। कॉमर्स के अलावा फर्दर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। उन सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी गिवन है आप लोगों के एप्लीकेशन पर भी, आप लोगों के कोर्स में भी और आप लोगों के
यूट्यूब चैनल पर भी। तो जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ना है। बट मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो क्यों बनाई है, ताकि आप लोग कंटिन्यू रहें। प्लीज बच्चों, जो बच्चे पेड कोर्स में हैं उनको तो चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं टास्क दे रही हूँ ना, बस उस टास्क को कंप्लीट करते रहें। आपके एग्जाम तक मैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो 3 से 4 बार मैं ही रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, आप लोगों का पूरा एमसीक्यू टॉपिक वाइज मैं करवा रही थी। ठीक है, और आप लोगों के न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज मोस्टली मैंने करवा दिए हैं जितने भी। अगर आप लोगों को ये लगता है फर्दर ये वाला टॉपिक मैम से करवाने की नीड है हमें, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि हाँ जी मैम ये वाला टॉपिक और करवा देना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, बट आप लोग ये ना सोचे कि ईच एंड एवरीथिंग मैम ही कवर कराए। एक सिंपल सी बात मैं ये बोल दूं बेटा, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है अभी। मेरी तरफ से आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट है, तो आप लोग मेहनत करिए। और जो डेली टास्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ, देखो, जब टीचर कोई करवा रहा होता है या फिर हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें मतलब कोई वो जोर वाली बातें नहीं होती है। मतलब हम जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है ना, हमें लगता है कि नहीं, प्रेशर आप लोग ना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और खुद से काम करना चाहते नहीं है, तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस टाइम का जो प्रेशर है बेटा, कभी भी आप लोगों को सक्सेस बिना मेहनत के नहीं मिलेगी, ना आज तक मिली है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई को मजाक समझ रखा है कि हाँ मैंने ये 4 वीडियो देखी, ये 2 वीडियो देखी और हो जाएगा मेरा, तो ये गलत बात है। आप लोगों को ये सोचना भी गलत है। तो आप लोगों को ये वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू। तो आप लोगों को एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं ना, डेट्स वाई प्लीज एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को ये जो डेली टास्क दे रही हूँ, जो ये टॉपिक्स को पढ़िए, फिर उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। आपका कॉन्फिडेंस डबल होएगा और आप लोगों का एग्जाम जरूर निकलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर लगाते देखने हैं। जितने भी मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं, उनकी वीडियोस को बार बार देखिए, आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे ये एग्जाम्स में। और बेटा, मैं सिंपल सा, देखो कई बारी मैं सीधा सिंपल बोलती हूँ और आप लोगों को मे भी कड़वी लग सकती है मेरी बातें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है मैम के पढ़ा देने से हमारा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि मैम ने वीडियोस करवा दी, मैं एक बार सुन जाता हूँ फिर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आपको एटलीस्ट कंटेंट को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा माय डियर। और तभी उस चीज का मजा होगा जब आपने खुद मेहनत से चीजों को पाया होगा। समझ रहे हो? तो प्लीज मेहनत करिए, अपनी मेहनत से मत भागिए। जो डेली टास्क दे रही हूँ उसको सीरियसली चीजों को कंप्लीट करिए और फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। जितने भी बच्चे ये बोलते रहते हैं ना कि मैम टेस्ट पता नहीं कहाँ डाला है, तो भाई डेली टेस्ट सीरीज जो आप लोगों की आती है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू में आ रही है, वो फोल्डर बना हुआ है अलग से, प्लीज देखिए उसको जाकर। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सीरियस होके इन चीजों के तरफ काम कर रहे हैं और उनको रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, साथ में जो भी बच्चे आरपीएससी कोर्स में, आरपीएससी का कोर्स आप लोगों का चल चुका है, जिसमें आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो भी एसटेट के साथ आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अपने टाइम को डिवाइड कर लें, या तो या फिर अभी एसटेट पे फोकस करें, फिर थोड़ा सा बाद में जो टाइम बचे वो उसके लिए आप आरपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आप लोगों के पास बेहतरीन मौके, बिना पढ़े नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है पता है बच्चे क्या करते हैं, सपने तो सजा लेते हैं पर जैसे मेहनत की बारी आती है ना फिर घबरा जाते हैं। तो मेहनत से घबराओगे तो सपने छोड़ दो भाई, सक्सेस फिर सपनों में ही रहेगी वो सक्सेस। समझ रहे हो? अगर आपको सपनों को हकीकत में लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी माय डियर। ठीक है, तो जो भी बच्चा क्रैश कोर्स के थ्रू जुड़ना चाहता है, बस जिनको रिवीजन की जरूरत है ना, लाइक जिन बच्चों ने अभी तक सब पढ़ा है और रिवीजन की जरूरत है, तो वो क्रैश कोर्स की तरफ जाए। फुल कोर्स के लिए भी टाइम है अभी। अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। दोनों ही कोर्स आप लोगों की अवेलेबल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो 3 दिन में खत्म होने वाला है। आरपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, और खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये था कि मैम कैसे करना है, क्या करना है, बस मैं यही बोल रही हूँ, आप रूटीन में जो मैं टास्क दे रही हूँ उसको कंप्लीट करें, उनके एमसीक्यू लगाएं, दैट्स इट। ठीक है, बाकी कोई टॉपिक वाइज एमसीक्यू अगर आप लोग मुझसे चाहते हैं तो मेरे को बता देना। मैं जैसे ही थोड़े टाइम में ये चीजें फिर से करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन अभी जो काम है वो आप लोगों को ये टास्क देकर और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का ज्यादा टाइम है। ठीक है, खुद से जितना दिमाग लगाएंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, उतना ही जल्दी एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, बस आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
बहुत सारे बच्चे बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी कि मैम एक बारी थोड़ा प्लीज बता दें ताकि हमें थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बस डेली टास्क को कंप्लीट करें और उनके एमसीक्यू को करें। फिर जो एमसीक्यू गलत हुए हैं उनको देखें और जो नेक्स्ट टास्क है उसको कंप्लीट करें। आपका कॉमर्स में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, साथ में फर्स्ट फर्स्ट पेपर पढ़ते रहें, यानी पार्ट फर्स्ट पढ़ते रहें। ठीक है, किसी को भी लाइटली ना ले बच्चों। ठीक है, आपका जरूर रिसेट हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेरा टास्क कंप्लीट कर लिया ना। अगर आप लोगों ने मेरा टास्क कंप्लीट करके और एमसीक्यू कंप्लीट किया है ना, तो आपका एस्टेट होने से कोई नहीं रोक सकता इस बार, ये समझ लो। क्योंकि मेरा टास्क इतने इजी भी नहीं होता है। ठीक है, और जैसे जैसे देखो, अब पहला रिवीजन हम कर रहे हैं ना, तो आपके एमसीक्यू आए 1 to 8 चैप्टर तक, तो एमसीक्यू आए। फिर दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो? तो इजी टू मॉडरेट और फिर मॉडरेट टू हार्ड तक चले जाएंगे आपके, और आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। कॉमर्स के सेक्शन में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैं टास्क दे रही हूँ उसको कंप्लीट करो और एमसीक्यू लगाओ, डेट्स इट। ठीक है, ओके बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।